नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे शॉर्ट में यूडब्ल्यू के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने के बाद जो है एक एक चैप्टर को आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला चैप्टर है इसमें इल्यूमिनेशन। देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है। पहले आपने जनरेशन कर लिया। जनरेशन का मतलब है जैसे 4th सेमेस्टर में आपने जनरेशन पढ़ा, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा, ठीक है। तो जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक आपने पढ़ लिया है। अब आप यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर जो ही सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कंज्यूम होती है वो ऐसे ही जगहों पर क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, इल्यूमिनेशन है सबसे पहला चैप्टर। इल्यूमिनेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें कई सारे टर्म हैं। जैसे आपका सॉलिड एंगल क्या होता है, ज्योति फ्लक्स क्या होता है, ज्योति तीव्रता क्या होती है, ठीक है, ब्राइटनेस क्या होता है, तमाम सारी चीज़ें हैं इसमें। लेबर्ट कोसाइन लॉ क्या होता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। और दूसरी बात इसी में क्या है, कितने टाइप के लैंप होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के लैंप होते हैं। जैसे मरकरी वेपर लैंप हो गया, और सोडियम वेपर लैंप हो गया, इनकैंडेसेंट लैंप हो गया, डिस्चार्ज लैंप हो गया, जैसे क्या कहते हैं फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, नियॉन लैंप हो गया, नियॉन साइन ट्यूब हो गया। तो तमाम सारी चीज़ें जो है इसमें पढ़ेंगे। ये एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। हालांकि ये उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। तो लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में जेईई के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो है पुटअप कर लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग, वेल्डिंग कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसी उसकी अर्थिंग की जाती है वेल्डिंग मशीन की, उन सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हीटिंग किया जाता है, किसी भी मेटल को जो है हीट किया जाएगा, उसको पिघलाया जाएगा, उसको ज्वाइंट किया जाएगा, समझ में आया। वेल्डिंग में भी हीटिंग का ही वर्क होता है, ठीक है। तो उसमें मेटल पिघल करके अपना क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। तो पहले हीटिंग पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद वेल्डिंग पढ़ेंगे। ये दोनों एक ही चैप्टर में है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वर्क होता है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ पर किसी चीज़ की लेयर क्या करना, चढ़ाना। किसी चीज़ पर किसी चीज़ की लेयर क्या करना, चढ़ाना। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, आपका आयरन है, आयरन में कोरोजन होता है, तो कुछ ऐसा उस पर लेयर चढ़ा दिया जाएगा ताकि उसका कोरोजन जो है रुक जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो जिंक की लेयर वगैरह तमाम सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और इसी प्रकार तमाम सारे आभूषण से भी क्या होते हैं, बनते हैं इसी के माध्यम से, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के माध्यम से ही तमाम सारे आभूषण से भी बनते हैं। उनके ऊपर जैसे गोल्ड का लेयर चढ़ाया जाता है, सिल्वर का लेयर चढ़ाया जाता है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस। इसमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको देखेंगे कि कैसे जो है लेपन होता है। और उसके बाद जो है अगला है इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, जिसे फ्रिज के नाम से जानते हैं। इसे फ्रिज बोलते हैं, ठीक है, फ्रिज, जिसमें फ्रीजिंग होती है। फ्रिज तो सभी घरों में आजकल लगभग पाया जाता है। तो इसे रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का सर्किट देखेंगे और इसमें कौन कौन सी मोटरें यूज होती हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसी में क्या है, एयर कंडीशनिंग, एसी, जिसे एसी बोलते हैं कि घर में एसी लगवाएंगे, उस एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग। एयर को कंडीशन करता है, एयर को कंडीशनिंग करता है, ठीक है। एंड वाटर कूलर, वाटर को भी कूल करने के लिए जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं, ठीक है।
तो वाटर कूलर के बारे में भी पढ़ेंगे, उसका एक सर्किट डायग्राम होगा। एयर कंडीशनिंग का भी एक सर्किट डायग्राम होता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, इसका रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके सर्किट के बारे में सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में केवल 3 चीज़ें हैं, एक रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनर है और वाटर कूलर है। लेकिन एक थोड़ा बड़ा मतलब लेंदी टाइप का टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको चौथे चैप्टर में इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब है कि कितने टाइप की ड्राइव्स होती हैं, जैसे मोटरें वगैरह होती हैं, एक डीसी ड्राइव होता है, एक एसी ड्राइव होता है। तो मोटर को कैसे ड्राइव किया जा रहा है, ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक सिस्टम होता है, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंपटीशन के बेसिस पे ये भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो क्या कहते हैं, इसका जो प्रिंसिपल्स है ना, ये जो है जेई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन सर्किट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टीजी2 के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूपीपीसीएल में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ड्राइव से क्वेश्चन जेई में ही क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव कैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब समझ ही रहे होंगे कि जैसे रेल पर हमारी रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, वो आजकल सब के सब क्या हो गए हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई से चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइन में कितने तार होते हैं, कितनी सप्लाई होती है उसमें, और उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, जो सप्लाई का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उसके बारे में भी अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। और गाड़ी जब तेज़ चलती है और जब स्लो होती है तो उससे क्या कर्व बनता है, और उसमें क्या क्या कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इल्यूमिनेशन आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे लास्ट में जो है ये आपका ट्रैक्शन हो जाएगा। यूटिलाइजेशन में ही ट्रैक्शन दे दिया है, ठीक है, जबकि ट्रैक्शन शायद किसी सेमेस्टर में जो है एक अलग सब्जेक्ट आ गया है, तो अलग सब्जेक्ट के हिसाब से भी ट्रैक्शन पढ़ा जाता है। लेकिन ट्रैक्शन इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसकी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे। उसकी जो बेसिक जानकारी है, जैसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं, और कितने चैप्टर हैं, लगभग 6 चैप्टर हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखने को 6 चैप्टर हैं, लेकिन इसके अंदर जो सिलेबस आपको पढ़ाना है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करना और समझाना काफ़ी समय लग जाता है, और उसके बाद काफ़ी ब्रॉड ये चैप्टर भी है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कंटेंट दिए गए हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।